कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सा स्टेटमेंट एडमिशन है और कौन सा नहीं, सेक्शन 16 इसको क्रिस्टल क्लियर कर देता है। आइए समझते हैं। नमस्कार, वेलकम बैक टू आयुषीज जुडिशरी एंड लॉ क्लासेस। हम कर रहे हैं 1 सेक्शन पर डे सीरीज। आज करना है सेक्शन 16 BSA। कल हमने सेक्शन 15 में एडमिशंस पढ़ा। एडमिशंस में हमने सीखा कि जब प्रॉपर पार्टी द्वारा प्रॉपर सर्कमस्टेंस में स्टेटमेंट दिया जाता है तो वो एडमिशन होता है। सेक्शन 16 हमें इसी बारे में बताता है कि ये प्रॉपर पार्टी है कौन। अगर कोई पार्टी खुद है जिसका सूट चल रहा है, जिसका केस चल रहा है, अगर वो पार्टी खुद वो स्टेटमेंट्स करती है तो वो स्टेटमेंट एडमिशन होते हैं। अब उस पार्टी का कोई एजेंट है जिसके पास ये एक्सप्रेस या इम्प्लाइड अथॉरिटी है कि वो उस पार्टी के बिहाफ पर स्टेटमेंट दे सकता है, तो वो भी एडमिशन होगा। जहाँ तक बात है रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी की, अगर किसी पार्टी को सू किया गया है या कोई पार्टी सू कर रही है रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में, तो अगर उसके द्वारा कोई स्टेटमेंट दिया गया है तो वो स्टेटमेंट एडमिशन तभी होगा जब वो उस रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी को होल्ड कर रहा हो। तो उस कैपेसिटी को होल्ड करते वक्त स्टेटमेंट देना इम्पॉर्टेंट है। अब इसी तरीके से अगर किसी का फाइनेंशियल इंटरेस्ट है या प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट है किसी सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट में, तो अगर उनके द्वारा कोई स्टेटमेंट्स दिए गए हैं वो एडमिशंस होंगे, वो रेलिवेंट होंगे ओनली इफ उनके द्वारा ये स्टेटमेंट्स तब दिए गए हों जब उनका वो इंटरेस्ट, वो फाइनेंशियल इंटरेस्ट या वो प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट को वो होल्ड कर रहे हों। इसके अलावा जो पर्सन्स डिराइव करते हैं इंटरेस्ट, जो दूसरे लोगों से डिराइव कर रहे हैं वो इंटरेस्ट, वो पर्सन्स के दिए हुए स्टेटमेंट्स भी एडमिशंस होंगे। सपोज जैसे मैं लैंड ओनर हूँ, मैंने किसी पर्सन को प्रॉपर्टी लीज पे दी, तो उसका लीज जो है वो मेरे इंटरेस्ट से डिराइव्ड है। तो अगर वो उस कैपेसिटी में, लीज होल्डर के कैपेसिटी में कोई स्टेटमेंट देता है तो वो भी एक एडमिशन होगा। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही लॉ की बारीकियों को धीरे धीरे सीखते रहेंगे। कल मिलेंगे सेक्शन 17 के साथ। याद रखिए, लॉ सीखना है, समझना है, लेकिन रटना नहीं है। सी यू।